नमस्कार किसान भाइयों ये खबर आपको चौंकाने वाली है क्योंकि अब सरकार ने यूरिया खाद बंद करने का मन बना लिया है। जो खाद आप अपनी फसल में लगाते हैं जिसमें 40% नाइट्रोजन होती है और बड़े पैमाने पर किसान भाई इस खाद का प्रयोग करते हैं तो वो अब बंद होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये बंद हो जाएगा तो हम अपनी फसल में क्या लगाएंगे, नाइट्रोजन कहाँ से देंगे। तो इसका समाधान भी उन्होंने खोज लिया है। जो समाधान उन्होंने खोजा है उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और ये वीडियो किसान भाइयों में शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का पता लग जाए कि यूरिया खाद अब आने वाले समय में हमें कैसे अपनी गन्ना फसल में लगाना है या अन्य फसल में भी लगाना है। चलिए किसान भाइयों, पहले मैं आपको यूरिया के बारे में थोड़ी मोटा मोटी जानकारी दे दूं। तो कुछ समय पहले जब यूरिया खाद 40% जो हमको मिलता था वो नीम कोटेड नहीं होता था, उस समय इसकी कालाबाजारी बड़े पैमाने पर होती थी और कुछ व्यक्ति इसके दूध में मिक्स कर देते थे जिसका व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता था और साथ ही साथ जो किसान भाई होते थे उनका यूरिया लेने में भी दिक्कत आती थी क्योंकि वो माल जो होता था वो शॉर्ट पड़ जाता था। तो इसका समाधान खोजने के लिए सरकार ने इसको नीम कोटेड कर दिया ताकि ये किसी चीज़ में मिक्स न हो सके। तो ऐसी हालत में किसान भाइयों को ये बड़ी मात्रा में मिलने लगा और उसकी कालाबाजारी भी रुक गई। लेकिन दूसरी ओर सरकार पर इसका काफ़ी लोड पड़ने लगा था। जो नीम कोटेड यूरिया बनाया जा रहा था इस पर काफ़ी खर्च हो रहा था। तो इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों ने एक नया खोज निकाली है और फरवरी 2023 में ही सल्फर कोटेड यूरिया को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और इसके फ़ायदे भी गिनाए। इस खाद का नाम है यूरिया गोल्ड और अब हालत ये है कि जुलाई 2023 में इसको सरकार ने लॉन्च भी कर दिया है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये खाद में क्या खूबियां हैं, कितने में आपको मिलने वाला है। तो हमारा जो पुराना खाद है उसमें 40% नाइट्रोजन है, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन है वो घटा दी गई है। अब इसमें 37% नाइट्रोजन है और 17% इसमें सल्फ़र है। सल्फ़र का कोट इसके ऊपर को कर दिया गया है और साथ ही साथ इसमें ह्यूमिक एसिड भी है जो ज़मीन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जो हमें पुराने खाद की बात करूं जिसमें 40% नाइट्रोजन होती थी, उसमें नुकसान एक था कि जैसे ही हम अपनी गन्ना फसल में या अन्य फसलों में लगाते थे तो उसकी लगभग 30 से 40% मात्रा ही हमारे गन्ना पौधे को या फसल को मिलती थी। बाकी या तो वो गैस बन करके दोपहर के समय उड़ जाता था खाद, या फिर वो पानी में घुल करके ज़मीन के नीचे चला जाता था। क्योंकि ये एकदम से एक्टिव होता है तो पूरी मात्रा हमारी फसल को नहीं मिलती थी, लगभग 30 से 40% ही मिलती थी। अब होगा ये जो इन्होंने 17% जो यूरिया पर कोटेड करके देंगे सल्फ़र को, ये धीरे धीरे हमारी फसल को मिलेगा, एकदम से नहीं मिलेगा। तो जो खाद उड़ेगा वो उड़ने का भी उसमें खतरा कम हो गया है और ज़मीन के नीचे भी नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता का जो ये पैदा करेगा हमारी फसल में, उसका भी किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी, वैज्ञानिकों ने ये भी बताया है कि जो खाद जो हमारा सिंपल खाद है नीम कोटेड यूरिया है वो 20 किलो और जो हम अब फ़िलहाल खाद लेकर के आए हैं जो कि सल्फ़र कोटेड है उसका 15 kg बराबर काम करेगा। तो सीधा सा मतलब है कि वो जो सल्फ़र कोटेड यूरिया अब नया आया है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाएगा। अब किसान भाइयों मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकार ने इस पर जो सब्सिडी मिलती है, हमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी सरकार देती है, तो 3 साल तक के लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जो ये यूरिया होगा इसका जो फ़ायदा होगा, जो ज़मीन 7.5 pH मान जिनका होता है वो बेस्ट मानी जाती है, लेकिन जिनका pH मान ज़मीन का 8 या 9 तक पहुँच गया है वहाँ पर भी ये खाद बहुत ज़्यादा काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट ये वहाँ पर आपको देगा। अब मैं इसकी मात्रा की बात बताऊं तो जो हमारा पहले जो यूरिया आता था वो तो 50 kg की बोरी आती थी। जब नीम कोटेड आया तो वो 5 kg उसमें घटा दिया गया, 45 किलो की आ गई। और अब जो ये नया यूरिया आ रहा है सल्फ़र कोटेड जो आ रहा है इसकी 40 kg की बोरी आपको मिलेगी। रेट के बारे में अभी क्लियर नहीं है, ये 266 रुपये का ही मिलेगा या इससे ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी क्लियर करता चलूँ कि जब सल्फ़र की कमी होती है
तो हमारे गन्ने की जो ऊपर की पत्तियां हैं थोड़ी सी वे पीली पीली पड़नी चालू हो जाती हैं, और जो नाइट्रोजन की कमी होती है, जो पौधे की नीचे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ती हैं, तो ये भी इनमें एक पहचान है। तो उसका भी समाधान इस खाद से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो खाद आया है, यदि इसके रेट ज़्यादा ना हो तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। अलग से सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका रिज़ल्ट भी आपकी गन्ना फसल में तो बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अन्य फसलों में भी, जैसे कि धान की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, मक्का की फसल हो गई, ज्वार की फसल हो गई, तो वहाँ पर भी ये अच्छा रिजल्ट देगा। और सरकार की ये भी योजना है कि ये खाद यदि सफल हो जाता है तो आने वाले समय में जिंक है, बोरोन है, इनका भी कोटेड करके यूरिया आपको दिया जाएगा। तो ये भी योजना सरकार की निकट भविष्य में ही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।